अगर आपका घर परिवार के लिए छोटा पड़ने लगे तो आप मुख्य हॉल के दोनों तरफ नए कमरे बनाते हैं। मुख्य हॉल दक्षिण की ओर मुख्य होता है, यहीं परिवार का मुखिया रहता है। पूर्व और पश्चिम की ओर बने कमरे बच्चों के लिए होते हैं। अब हर किसी के पास अपनी जगह है। जैसे जैसे आपकी संपत्ति बढ़ती है, आप दक्षिण दिशा में एक और कतार जोड़ते हैं। इन कमरों के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं, मानो मुख्य हॉल का प्रतिबिंब हो। इन्हें रिवर्स सीट्स कहा जाता है, जहां नौकर रह सकते हैं या सामान रखा जाता है। बधाई हो, अब आप एक सिंगल कोर्टयार्ड सी हेयुआन में रहते हैं, एक पारंपरिक चीनी चार दीवारी वाला घर। लेकिन आपकी बढ़ती हैसियत इससे कहीं ज्यादा की मांग करती है। आप फिर विस्तार करते हैं। मुख्य हॉल के पास दो छोटे कमरे बनते हैं, कोने के कमरे, जिन्हें अध्ययन कक्ष या निजी स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पूर्व और पश्चिम के कमरों के पास आप और दो कमरे बनाते हैं, एक रसोई और एक शौचालय। फिर आप दक्षिण की ओर और विस्तार करते हैं। मुख्य द्वार के पीछे एक सजावटी दीवार बनती है, जिसे त्रिहुआ मीन कहा जाता है। यह न केवल घर की शोभा बढ़ाती है, बल्कि परिवार की गोपनीयता भी बनाए रखती है। जैसा कि कहा जाता है, मुख्य द्वार पर कदम नहीं रखा जाता और दूसरे द्वार को यूं ही पार नहीं किया जाता। यहीं से यह परंपरा जन्म लेती है। अब आपका घर बन चुका है एक दो कोर्टयार्ड सी हेयुआन, जो प्राचीन समय में समृद्धि का प्रतीक था। समय के साथ आपका परिवार बढ़ता है और घर फिर फैलता है। मुख्य हॉल के पीछे एक और कतार बनाई जाती है। इन्हें पीछे के कक्ष कहा जाता है। पूर्वी कोने के पास एक संकरी गली छोड़ी जाती चेंज्ड है, जहां अविवाहित बेटियां रहती थीं। इसे डीप बुडोयर कहा जाता था, एक निजी और सुरक्षित स्थान। अब आपका घर बन चुका है एक तीन कोर्टयार्ड सी हेयुआन, जो परिवार की प्रतिष्ठा और वंश का प्रतीक था। और अगर आप यूं ही विस्तार करते रहें तो एक दिन आपके पास 4 या 5 आंगनों वाला भव्य महल भी हो सकता है।